हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो भाई बिग बॉस का गेम ऑन हो गया है और आज की एपिसोड धमाकेदार थी। हमने जैसे कि कल देखा 4 लोग तो बाहर निकल ही गए थे। नेहा, राकेश, शमिता, राजीव और जो है जब ये बात आई उमर को, क्योंकि फिर सबको कन्विंस करना था, तो हमने देखा कि किस तरह से सब कन्विंस करने में लगे हुए थे। और करण ने उसे समझाया कि हमारे साथ यही, क्योंकि ये जो पहले सारे लोग हैं ये इनके साथ यही कर रहे थे। मतलब हुआ ये था एक्चुअली, गन्ने वाले टास्क जो है ना, वो चीज़ दिमाग में थी करण की, और करण ने वही टाइम बोला था कि अगर मैंने दिमाग लगाया है ना तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑब्जर्वेशन चीज़ें वो इस तरह से, मतलब वो जो है ना पूरा डेवलप होती गई और आज वो जो है ना बाहर आ गई। पहले उमर को कैप्टन बनाने में बड़ा दिमाग लगा, थोड़ा फिर थोड़ा लगा था, वो बहुत नहीं लगा था, लेकिन आज जो है ना गेम ऑन हो चुका है। तो फिर करण ने मतलब उमर को समझाया कि भाई क्यों उनके साथ उसे होना चाहिए और क्यों कि उनको कभी सपोर्ट वहाँ से मिली नहीं है, क्योंकि शमिता ने तो एक्चुअली उसकी लड़ाई प्रतीक वतीक से नहीं है, उसकी लड़ाई एक्चुअली शमिता से है, क्योंकि शमिता ने ही जो है ना विशाल को जो ले गए, पूरा अनफेयर हुई थी गन्ने वाले टास्क में, तो उसकी वजह से उसका दिमाग उस टाइम जो है ना विशाल और शमिता से छटक गया था। और ये बात अब दिखी है क्लियरली, और यही हम चाहते थे कि करण सामने से क्लियरली बोले, क्योंकि वो बोल नहीं रहा था। तो एनीवेज ही इज ऑन और इसका गेम ऑन को, तो वो उसने उस तरह से उससे बात की। और जो है हमने देखा, क्योंकि ये सब बातें करते करते बैठे थे, तो भाई करण और मतलब जय और निशान भी बातें कर रहे हैं कि मतलब जो है ना करण को कि वो चाहेगा कि निशान से ना मामला सही हो जाए जो उससे ख़राब हुआ है, क्योंकि अब गेम में आगे जाना है ना, किसको लेके चलना है किसको नहीं लेना है, कौन इतना, मतलब इनको सब पता है। ये सारे जो है ना ये बड़े मंजे खिलाड़ी हैं, स्पेशली ये करण, निशान, ये प्रतीक भी, इनको बाहर का ये सब पता है कि क्या चीज़ कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी। और वो दिखा भी है आज की एपिसोड में। अगर ये अपने अलायंस से चीज़ें बना के काम कर रहे हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है कि प्रतीक का दिमाग नहीं चल रहा, प्रतीक का अपना दिमाग चल रहा था। उमर जो है उस वो जैसे कैप्टन है तो उसे डिसाइड करना था, सबको अपने लिए उसने मतलब कन्विंस किया। और जो है बस एक चीज़ बड़ी बुरी लगी कि करण, तेजा, निशान सारे इस टाइम ऐसे थे कि वो जो है ना कन्विंस करने के लिए बोल सकते थे, लेकिन वहाँ एडवाइस दे रहे थे। वो चीज़ बिग बॉस उमूमन रोक देते थे, पहले सीजन्स में हमने देखा है कि भाई आप नहीं बोले उनको डिसीजन लें, इस तरह से ना। तो मगर वहाँ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको भी देख रहा था कि भाई करण का दिमाग क्या लग रहा है, और हमें क्लियरली पता था कि ये ही जाएंगे, क्योंकि उमर करण का दोस्त है, करण ने उसको बहुत हेल्प की है कैप्टन बनने में और बहुत सारी चीज़ों में। मतलब गलत गए हों इनमें हुआ हो, लेकिन कैप्टनसी के लिए उसने जो बड़ी सी फेवर की, आज उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं उमर बना हुआ है। और फिर ये यहाँ पर भी तो एक फेवर बनती है, और फिर वो तो जाता। निशान को भी उसने एक फेवर करनी थी, क्योंकि उसने जब वो हुआ था ये दिवाली वाले गिफ्ट्स का, तो वो टाइम पे उसने उसे नहीं दिया था फ्यूल और कहा था कि कुछ आगे आएगा तो मैं दूंगा, तो वहाँ भी वो बनता है। तेजा को वो सिर्फ इसलिए ले गया क्योंकि करण की वजह से। तेजा का वैसे उमर से कुछ नहीं था मामला, उसे ले जाना ज़रूरी नहीं था, वहाँ उमर गलत लगा अफसाना को छोड़ के तेजा को ले जाते हुए सिर्फ करण की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि करण से कुछ खराब हो उसकी बात। तो वहाँ थोड़ा सा गलत गया है उमर, लेकिन करण का दिमाग बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटेजी यूज़ की, परफेक्ट लेके गया है। तो इस तरह से जो है वो ज़रा बस बुरा लगा कि वो लोग एडवाइस क्यों कर रहे थे। उमर फॉलोअर लगा वहाँ पे, फिर उमर का दिमाग नहीं लगा। उधर क्लियरली दिखा कि करण का ही दिमाग है और उमर जस्ट फॉलो कर रहा है, तो उमर वहाँ बिल्कुल गलत लगा। वो अपना डिसीजन लेता तो ज़्यादा बेटर होता। और अफसाना के लिए जैसे उन्होंने मना किया करण ने, तो वो उनकी जो स्ट्रेटजी सोच थी उस हिसाब से उसने बिल्कुल सही किया। लेकिन यहाँ मामला दिल का था, क्योंकि अफसाना ने बहुत उमर को और करण को जब प्लांट और वो जो
गन्ने वाला टास्क था, उसमें अपनी टीम के अगेंस्ट जाके उन लोगों को हेल्प कर रही थी वो जूस के लिए। और फिर उसके बाद जो उमर अंदर भी गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा अफसाना का हाथ था। अगर वो पैसे उठा के नहीं रखती, उठा के नहीं लाती, वो साफ मनी नहीं देती, तो उमर उस दिन अंदर नहीं जाता। तो वहाँ ये बात क्लियर है। तो उस हिसाब से अफसाना के साथ बुरा हुआ है कि तेजा ने उसके लिए कुछ नहीं किया था उमर के लिए, और वो सिर्फ करण के चक्कर में चली गई अंदर, लेकिन बनता अफसाना का था। मैंने जैसे बोला, उमर बिल्कुल फॉलोअर लगा और अफसाना को तो खैर मना कर दिया था। विशाल शमीता को कह रहा है कि ऊपर शमीता से ऊपर रखेगा इन तीनों को। वो उमर को ये बात बता रहा था, वो कन्विंस करने जा रहा था, जो कि गलत दिखा वैसे तो। और पर करण ने उसको समझाया कि भाई विशाल जो ना कभी भी पलट सकता है, तो निशान को ही, तो इस तरह से वो वैसे भी उसको बनता भी था निशान को ले जाना, तो उमर उनको ही ले गया। और अफसाना बहुत दुखी हुई क्योंकि उसको नहीं लेके गया। तो उसने बोला कि ये शो रिश्तों का नहीं है, वो बड़ी दुखी हो गई थी। उमर, करण, तेज और निशान तो बने फर्स्ट वीआईपी कंटेस्टेंट, मतलब उस वीआईपी जोन में जाने वाले जोन में। और क्या रूम था, क्या सारी चीज़ें वहाँ पे भाई, सारी ड्रिंक्स व्रिंक्स एवरीथिंग, तो बड़ी लग्जरी सब कुछ उनको मिल गया। ये बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितना उन्होंने उस टाइम से, स्पेशली करण, तेजा नहीं, तेजा को तो पहले भी वो घर के अंदर भी जा चुकी है, जब विशाल की टीम में थी तो वो अंदर गई। उसके बाद भी तेजा को इन्होंने, निशान ने फेवर की है। जब 8 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया था तो करण को उसने डाला था और तेजा को सेव किया था अपने साथ। तो तेजा को बहुत फेवर्स किए निशान ने भी, या कहीं ना कहीं ओटीटी वालों ने, लेकिन करण के साथ नहीं चल रहा था। तो करण तो मतलब वो तो बाद में सारे ही घर के अंदर चले गए, वो टाइम उसके साथ छो, और आज भी ये पहले बने अंदर जाने के लिए। तेजा डिजर्व नहीं करती थी अंदर जाना, क्योंकि वो ऑलरेडी इधर उधर निशान टाइप चीज़ें करके ही पहुंची है। पर करण बहुत चीज़ों को पीछे रख के करके फिर आगे गया है। तो एनीवेज वो जो है ज़बरदस्त था। और जैसे मैंने अफसाना के बारे में बोला कि उसके साथ बुरा हुआ, उमर ने कहीं ना कहीं उसे हर्ट किया था, लेकिन बाद में उसने फिर उसको बहुत मनाने की कोशिश की, और अफसाना तो मान नहीं रही थी क्योंकि वो हर्ट हुई थी, क्योंकि 2 को भाई बनाया और 2 ने, मगर जिस तरह से करण गेम के उससे उसको सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अफसाना भी सही थी, क्योंकि जो थोड़े कमज़ोर हों उनको तो ज़्यादा आगे आपको खुद ले जाना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को लोग बचा ही लेते हैं। अगर करण तेजा को नहीं ले जाता तो कहीं ना कहीं उसकी वो बचा लेती ऑडियंस, लेकिन वहाँ फ्रेंडशिप की भी बात है, बहुत सारी चीज़ों की बात थी, तो वो तेजा को तो नहीं छोड़ता। तो इसलिए अफसाना के साथ एज ए करण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तेजा को ले जाना सही था, लेकिन ये डिसीजन उमर का था, तो इसीलिए उमर वहाँ गलत दिखा है कि करण के चक्कर में उसने तेजा को लिया और अफसाना को हर्ट किया। लेकिन बाद में जो है उसने बोला कि बाद में नेक्स्ट उसमें मैं उसको ऊपर रखूँगा। और विशाल को हमने देखा कि वो शमीता से बातें कर रहा था, और वो उसको कह रहा था कि मतलब क्योंकि वो स्ट्रांग है इसलिए इनको लगता है, और ये थोड़ा भी हर्ट भी है, तो इनको इसलिए लगा कि मतलब इसको एक फेवर कर लेंगे, एक उससे वो हो जाएगा, तो इन्होंने कोशिश करना चाह रहे थे कि ले जाएं। और अच्छा है सब सामने आ गया कि ये नहीं लेके गए उसको। और क्योंकि ये बात इसलिए कही थी विशाल ने, क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा था करण जो है वो विशाल से बातें कर रहा था, पूछ रहा था, उसे बोल रहा था अपने लिए खेल, अपनी ऑडियंस का सोच, ये सब इनकी बातें हुई थी, जिसपे विशाल ने कहा था कि डिसअपॉइंट नहीं करूंगा अपनी ऑडियंस को और मैं अपने लिए खेलूंगा। तो उस बात पर उसने बोला कि उसको शायद लगा कि मैं भी जख्मी हूँ तो मुझे जो है ना यूज़ कर सकते हैं, बट उनका सब कुछ सामने आ गया। और शमिता ने उससे कहा कि मतलब अपनी लॉयल्टी मांगी कि भाई अगर तू कुछ गेम के लिए करता है तो मुझे बता देना कि भाई ये गेम के लिए मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ। और ये बात हमने आगे देखी भी कि किस तरह से जो है ना विशाल ने कहा कि मैं मतलब उधर जाऊंगा तो, लेकिन मैं हूँ तुम्हारी तरफ, वो वाली नहीं होता, मैं वैसे तो आपकी तरफ हूँ, उंगली दूसरी तरफ है, लेकिन बता इशारा रहे कि मैं आपकी तरफ हूँ। तो इस तरह का कुछ विशाल ने गेम खेला, मतलब कहा शमिता को कि मैं हूँ आपकी तरफ, लेकिन लोगों को ये दिखाऊंगा कि मैं उनकी तरफ हूँ। तो ये क्लियरली दिखा, ये इनकी बातें हुई। और हमने जैसे का अफसाना को मतलब करण समझाते हुए भी दिखे, और शमिता और प्रतीक की जो
कन्वर्सेशन हुई थी। शमीता एक तरह से उसको प्रतीक को करने की कोशिश कर रही थी कि निशान ने उसके साथ जो है ना गलत किया है, और वो उसे पूछ रही है कि ये मतलब हमारे साथ खेलेगा, जिसमें प्रतीक ने बहुत अच्छा बोला प्रतीक ने कि शमीता को कि निशान जो है ना हमारी तरफ बायस भी नहीं होगा और हमारे साथ अनफेयर भी नहीं होगा। और करण के ऊपर बात है तो उन्होंने बोला वो बोनस में ट्राई करेगा, मतलब उसकी पहली चॉइस जो है ना निशान था भी नहीं पहले, मतलब वो चाहता था विशाल को ले जाना, जैसे मैंने बोला तो वो विशाल को ले जाना चाह रहा था, उसकी चॉइस निशान नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपना इस तरह से कार्ड खेला कि निशान बोले हाँ भाई इसने मुझे एक तरह से ना अपना हेल्प किया है, फेवर किया है, तो वो वाली बात उसके अंदर रहे। और उसका जो है ना गेम ओपन नहीं करना चाहता है, मतलब वो करण जो है ना पीछे से खेलना चाहता है, वो आगे नहीं होना चाहता है, मगर दिमाग उसका होता है और चीज़ें सामने वाला दूसरा कर रहा होता है। तो जय ने कहा करण का है जो है ना दुश्मनी भी करता है तो छुप के करता है, सामने आकर नहीं करता। और जैसे कि वोल्फ होते हैं वो यूं पहले देखते रहते एंड देन जाके हमला करते हैं, तो ऐसा करण है। और उनको वोल्फ का टैग भी मिला है, तो वो ठीक है, गेम के हिसाब से देखा जाए, माइंड गेम के हिसाब से देखा जाए तो शार्प है। लेकिन यहाँ जो बिग बॉस का गेम होता है उसकी बेस पे अगर देखा जाए तो बहुत नेगेटिव जाता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ क्लियर साफ दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो मगर बहुत अच्छा गेम खेला करण ने, और करण को मतलब उन्होंने ये बस अब बातें करी कि भाई किस तरह से बाहर वालों ने आके बोला था ठंडा है ये वो, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब गेम आउट हो गया तो कैसे बात करेगा, इधर की प्लानिंग उधर कैसे करूं, कहीं भी लॉयल्टी नहीं दिख रही है। तो इस तरह से वो चीज़ें वो लोग डिस्कस करते दिखे। लेकिन इधर ये बात प्रतीक ने बहुत अच्छे से शमीता को ये बताई कि भाई उसको अपने हिसाब से खेलने दो। प्रतीक हर वक्त यही बोलता है कि वो गलत भी है ना, पर वो उसके हिसाब से कर रहा है, तो लेट इट बी, और यही होना भी चाहिए। इससे दोस्ती, अगर आपकी वाकई दोस्ती है तो फिर दोस्ती पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये प्रतीक हमेशा बताता है, दिखाता है कि निशान गलत गया है, हाँ मुझे हुआ थोड़ा कि ये कर सकता था, लेकिन वो उसकी तरफ से फेयर है तो वो ठीक है, वो खुला है, सामने जो भी किया उसने तो सामने से किया है, तो वो ये समझता है। और ये बात कहीं ना कहीं निशान भी समझता है, वो बहुत दिमाग रखता है, ऐसा नहीं है। करण और तेजा को हमने देखा कि विशाल के बारे में जब वो लोग अंदर चले गए तो वो सब बातें कर रहे थे, और इस तरह से वो उमर को मतलब बता रहे थे कि विशाल जो है ना वो नेक्स्ट उसको लाना है, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग है। और इधर उधर होता है थोड़ा, वो उधर दिखाएगा ऐसा, निशान जैसे बोलता हुआ दिखा भी कि हाँ भाई वो जो है ना ऐसा दिखाता है विशाल कि वो उधर है और इधर भी है इस तरह से, मगर वो अपना गेम खेल रहा होता है। तो तेजा, करण, निशान, उमर नॉमिनेशन की जैसे बातें कर रहे थे, तो ये हमें देखने मिला। और तेजा ने बिल्कुल सामने से पूछा, वो पॉइंट जिस तरह से वो लोग रख रही थी, और फिर तेजा ने सामने से पूछा कि भाई प्रतीक और जय सामने आए तो तुम क्या करोगे, तो उसने बोला वो उस टाइम पे देखा जाएगा, सेलेक्ट करने की बात आई तो उसने बोला हाँ मैं उस टाइम पे लूँगा, देखूँगा जिसका जो जैसा कर रहा होगा, जिस तरह से वो आके मुझसे बात करेंगे उसकी बेस पे। तो अफसाना का दिल तो बहुत ही टूटा हुआ था। और करण और उमर जो इनको फिर से समझाने के, पहले तो उमर समझा रहे थे, फिर करण और उमर समझा रहे थे, और वो बहुत ही दुखी थी, क्योंकि पहले ये लोग इनको छेड़ भी रहे थे, जो कि गलत बात है। अफसाना की ऐसी पर्सनैलिटी है ये लोग जानते हैं, तो हर बार उसको इस तरह से मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों इतना छेड़छाड़ करना कि वो बुरा माने। तो देख के लोगों को देख के डील करना चाहिए, हर कोई वैसा है बिहेव नहीं करता है जिस तरह से आप समझते हैं कि छेड़ेंगे तो होगा। तो थोड़ा बहुत करने वाला ओके होता है, पर कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो, एनजाइटी अटैक, पैनिक अटैक टाइप आए, तो थोड़ा संभल के बात करनी चाहिए। तो मगर उसने बोला मैं आगे बताऊंगी तुम लोगों को, तो करण उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो क्यों सुनेगी करण की, क्योंकि वो तो उन लोगों पे भरोसा कर रही थी और उन लोगों ने उसके साथ ही एक तरह से गेम खेल दिया।
फिर हमने ये भी देखा नेहा और प्रतीक का वही ओटीटी टाइप का चीज़ चल रही थी, क्योंकि वो चॉपिंग कर रहे हैं और फिर वो प्रतीक ने उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसको जल्दी थी, उसको खाना था। उस पर दोनों का शुरू हो गया, बदतमीज़ी नहीं करो, बदतमीज़ी नहीं करो, बदतमीज़ी नहीं करो। फिर आप नहीं बोलें, आप नहीं बदतमीज़ी करें। फिर उसके बाद वो उसकी शर्ट ही पकड़ रही है। तो मुंह की ज़बान से बात करो ना, हाथ वाथ क्यों लगा रहे हो। फिर वो करेगा कुछ तो फिर उसके ऊपर सारी बात गलत आ जाती है। फिर खैर काफ़ी देखा गया, फिर अंदर बाथरूम एरिया में सेम चीज़ चली। दिन पर एंड में प्रतीक ने आके उनको सॉरी बोल दिया और उनको बोल दिया कि भाई वो जो है ना अब से ध्यान रखेगा। और नेहा क्योंकि रोने लगी थी, दुखी हो गई थी, वही जो सब्जी को प्याज काटने वाली बात पर। हाँ, ये बातें उमर से कर रहा था कि वो शमिता को धोखा देगा जैसे यहाँ आने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने ऑलरेडी शमिता को बोल दिया कि मैं उधर ऐसा दिखाऊंगा कि मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ। लेकिन ये वाली बात तो, मगर निशान वही बात वो कर रहा था, मगर वो समझ रहा था कि वो धोखा देगा शमिता को यहाँ आने के लिए, सब में हीरो बनेगा, मतलब बनने के लिए वो करेगा सब कुछ। और मगर शमिता को पहले से ही उसने बता दिया। फिर हमने देखा भैया कप वाली लड़ाई, प्रतीक यहाँ कप क्यों है वहाँ, क्योंकि अभी वो वाला गेम तो खेल नहीं सक रहा है क्योंकि चीज़ उसके सामने नहीं है। एक चीज़ पूरी बाजी उधर दे दी गई है, तो अब उसे कुछ ना कुछ तो करना है। घर में मुद्दे तो बनाने हैं, चीज़ें तो करनी हैं। अगर वो ये चीज़ नहीं करेगा तो सब ठंडे ठंडे बैठ के चलेंगे, क्योंकि कोई भी वो वाली फाइट लाने वाले हैं नहीं इधर कि बंदा बोले अरे ज़बरदस्त, क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी वो चीज़ है, क्योंकि वो आराम आराम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और बिग बॉस का गेम ये है कि ये भी दिखना ज़रूरी होता है, तो वो कहीं ना कहीं फाइट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो मुद्दे बनाने की, वो कब के पीछे पड़ गया कि कब वहाँ क्यों रखे हुए हैं, वो धुले क्यों नहीं हैं, फिर वो वहाँ क्यों रखे हुए हैं। बाथरूम में एक कप मिला, फिर वो उसने डस्टबिन में डाल दिया, फिर वो उमर ने बाहर निकाल लिया। तो ये चीज़ बहुत, मतलब किचन का मुद्दा, खाने का मुद्दा, ये कप का मुद्दा, कुछ ना कुछ तो बनाते हुए दिखाना ही था, वरना सब कुछ थोड़ा ठंडा जाता। लेकिन आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा टास्क ही चला है, तो काफ़ी अच्छा रहा। और उमर ने अफसाना को बोला कि मतलब ये ना अब जो टास्क है ना उसमें जो है ना मैं तुमको नेक्स्ट टास्क में तुमको ही हेल्प करूँगा, तो फिक्र नहीं करो। तो वहाँ वो थोड़ा सा समझ गई। और मैंने जैसे बोला नेहा की बात पे, तो बस नेहा और प्रतीक का ये चीज़ थैंकफुली प्रतीक ने बोला है तो वो उस पर कायम रहे, क्योंकि वो जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह और यही इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। उसने, प्रतीक ने सामने से बोला कि भाई उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो थोड़ा रिएक्शन उसका निकल आया, क्योंकि जो भी उन लोगों का ओटीटी में था उसके ऐसे फिर जो बाहर चीज़ें हुई, फिर वो अंदर आया, तो होता है कि इंसान का दिमाग मैसअप हो जाता है, तो उसका वो रिएक्शन था। और उसने बोला आगे से नहीं होगा, तो ये तो हम आगे देखेंगे कि कितना नहीं होता है। और फिर हमने करण और तेजा की भी बातें आज थोड़ी बहुत अच्छी सी बातें होती हुई देखी, जिसमें जो है ना वो तेजा की पसंद पे बात हुई कि तेजा को कैसा बंदा पसंद है, और थोड़ा फिल्मी टाइप, थोड़ा घुमाने वाला। तो ये जेमिनाई की क्वालिटी होती है। मैं बार बार जेमिनाई का नाम लाती हूँ क्योंकि मैं खुद एक जेमिनाई हूँ, तो आई अंडरस्टैंड जेमिनाई वेल। तो मुझे पता है कि जेमिनाई की क्वालिटी होती है वो थोड़ा फन, इंटरटेनमेंट वाले बंदे होते हैं। उनको इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, फ़न चाहिए होता है, मज़ा चाहिए होता है। वो एक ही चीज़ पे, एक ही लोगों के साथ बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं, और उनको बहुत सीरियस लोग भी बहुत मज़ा नहीं आता है। एक टाइम पे आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उनको चाहिए होती हैं ये चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना ही लेते हैं अपने फ़न के लिए। तो तेजा ने उस पर जो बात बोली कि सिंपल लोग भी अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली माइंड ऐसा ही रन करता है कि सिंपल लोग भी होंगे तो वो सेटल हो जाएगी। और तो ऐसा नहीं है कि वो करण के साथ नहीं बना सकती है, वो डेफिनेटली बना सकती है करण के साथ, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, जेमिनाई की पर्सनालिटी ऐसी होती है। और तेजा बिल्कुल बना सकती है, मगर वो अपने लिए जो उसे फ़न चीज़ें करनी है वो करेगी। तो वो वाली कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगी। और तेजा ने भी कहा कि मेरे दिल में जो है ना तेरे लिए है वो सिर्फ तुझे महसूस होना चाहिए। मतलब वो नहीं चाहती है लोगों को दिखे, कैमरे पे ऐसा दिखे, वो चाहती है कि वो उस तक रीच करे, और वो कहीं ना कहीं रीच कर रहा है और करना भी चाहिए। तो अब कहीं तेजरन का ये बनता हुआ बॉन्ड अच्छा लग रहा है।
और टास्क आया। टास्क में जो है ना वो तो मिनरल जो है वो माइनर्स थे और उनको गोल्ड कलेक्ट करना था जो कि बीच थे। और हर मौसम चेंज होगा उसके हिसाब से जो है ना उनको कपड़े लेने हैं। और जो सबसे पहले वहाँ जाएगा एरिया में उधर सबसे पहले पहुँचेगा, मगर सबसे आखिरी में जो पहुँचेगा वो बाहर हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ गेम था। और एक वक्त में 3 ही शॉप में रह सकते थे और एक संचालक होना था। तो इस तरह ये चारों थे, निशान, तेजा, करण और उमर। और उमर फर्स्ट राउंड में बना संचालक। और वहाँ वो गलत नहीं था। माना कि कपड़े लेते वक्त बीट्स गिन के उनको कपड़े देने थे और उधर थोड़ा सा गलत हो गया कि पहले ही दे दिए और गिने विने कुछ नहीं, बस तो वो थोड़ा सा गलत गए थे जो कि तेजा ने इनको क्लियर किया। लेकिन एज ए संचालक वो गलत नहीं था उमर, क्योंकि वो आखिर में ही नेहा पहुंची थी तो वो वहाँ गलत नहीं था। अगर कोई कहता कि नहीं उसके साथ गलत किया, वो बिल्कुल गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था वहाँ। और नेहा ही लास्ट में पहुंची थी और वो निकाल दी गई। हाँ, बाद में ये हुआ कि उनको लगा कि बस रुक जाना है तो थोड़ा अफसाना और सब मूव हुए, लेकिन वो गौन बजने तक रुकना ही था वहाँ पे। तो वहाँ थोड़े से गलत हुए लेकिन पहुंची नेहा ही लास्ट में थी, तो नेहा बाहर हो गई और उमर गलत नहीं था। सब उस पे चढ़ गए थे। तेजा भी समझाया शमीता को भी कि वो जिस बेस पर नेहा को बाहर निकाला वो सही थे वो लोग वहाँ पे उस राउंड में। और प्रतीक मगर उस पे बेकार चढ़ गया तेजा पे। कभी कभी रुक जाना चाहिए, सुनना भी चाहिए। तो और उसको बोला कि टास्क की समझ ही नहीं है। माना प्रतीक ने जो पॉइंट्स बोले वो वहाँ सही था, उसको बहुत चीज़ें समझ आती हैं टास्क की, मगर ये कि ये चीज़ में वो सही था कि नेहा आखिर में ही पहुंची थी। और बिल्कुल इन लोगों ने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, करण ने, निशान ने, और इन लोगों ने बैठ के जो स्ट्रेटजी बनाई जिसको लेके जाना है, किस लिए लेके जाना है। क्योंकि अफसाना जो है ना उधर भी जाएगी तो वो उसका वही रहेगा, लेकिन कौन आएगा और हेल्प कर सकता है और एक अच्छा गेम कर सकता है, उस बेस पे करण सोच रहा था। और जिस वजह से उसने विशाल का नाम उन लोगों के दिमाग में था। और उमर ने उसको पहले ही बोला कि वो अफसाना को फेवर करना चाहता है। तो निशान ने उसे समझा कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इनका सेफ होना ज़रूरी है। तो ये इन लोगों का डिस्कशन हुआ और बहुत, मैंने जैसे बोला, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। और फिर सर्दी का मौसम आया तो ये जो है ना बीट लेके अंदर, मतलब जैसे जो चलना था, तो राजीव आउट हो गया। और राजीव को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने कहा कि इन लोगों ने देने में देर करी उसको और इस वजह से वो लेट हुआ। तो डेफिनेटली थोड़ा तो खेल खेलना बनता है उनका भी। तो उन्होंने वो खेल खेला और फिर प्रतीक तेजा पे ही चढ़ जा रहा है हर बार। तो फिर से चढ़ती, अब वो तेजा बन गया है कि वो हर चलती हुई गाड़ी में चढ़ जा रहा है, तो वो गलत दिख रहा है। और फिर शमीता ने राजीव से कहा कि विशाल को जो है ना उधर भेजना है, तो उसने क्लियर उसको बता दिया और उसको बोला भाई तू बना के रख, और अफसाना को जो है ना रोकना है, हमें उसे अंदर जाने नहीं देना है। तेजा ने सही बोला क्योंकि जो राजीव और अफसाना थे ना उनको, मतलब वो दोनों ही एक जैसे, ज़रा थोड़ा 19-20 का फ़र्क है मगर एक ही दिमाग से रन कर रहे हैं। तो वो लोग जो है ना वो बाहर ही रुके हुए थे और वो अंदर नहीं गए। फिर तेजा ने उसे भेजा तो वहाँ पे सबको सब समझ आने लगे हैं। तो दे आर प्लेइंग वेल, इनको पता है कौन कैसा रिएक्ट करेगा, कौन कैसी हरकत करेगा। तो वो सब ज़बरदस्त जा रहा है उसके हिसाब से। और जैसे करण ने भी बोला, तेजन, उन लोग को पता है कि प्रतीक स्ट्रांग है, उसकी बाहर बहुत फैन फॉलोइंग है, उसको डालेंगे तो वो बचा के ले ही आएंगे। तो वो समझते हैं ये चीज़ को। और भले सबको लग रहा हो कह रहे उसको जाने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि बाहर बैठे वाले तो इसको कभी बाहर निकलने नहीं देंगे। और जो नहीं, जिनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है उनको ले जाएं, तो बहुत समझ से प्लानिंग की गई है। अफसाना राजीव में जो है ना वो फाइट शुरू हो गई उस बात को लेके, क्योंकि राजीव को जो है ना बाहर निकाल दिया और अफसाना गलत जा रही है तो उसको फेवर कर रहे हैं, तो वो सारा थोड़ा सा चिढ़ा हुआ था राजीव। और जो है अफसाना कह रही तुमने मेरे लिए किया ही क्या, क्या नॉमिनेशन से बजाया, कैप्टन बनाया, तुमने किया ही क्या है। तो वो वहाँ कुछ किया नहीं हो, फिर उसके बाद तुम मुझ पर चढ़ रहे हो तो गलत है ना, कुछ कर रहा होता तो चलो समझ आ रहा होता। और
थोड़ा जो है ना गलत गए थे ये लोग, क्योंकि ये अफसाना को फेवर करने की कोशिश कर रहे थे। उमर ने उसको बीट दे दी थी, तो शमीता उन पे चढ़ गई कि भाई ये गलत है जो ये कर रहा है, हाथ में ले जाके दे रहा है, तो वो चीज़ गलत है। और शमीता जो है ना तीसरे राउंड में बाहर हुई, क्योंकि वो देने में जो है ना रेन कोट उसने देर करी निशान ने उसको, और उस चक्कर में शमीता लेट हुई। तो वो समझ गई कि ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं और इसने मेरे साथ गलत किया है। और शमीता बहुत ही भड़क गई थी। उन्होंने प्रतीक से बोला ये तो बंदा मेरे साथ है नहीं, हमारा निशान साथ नहीं दे रहा है, तुम कह रहे थे कि साथ दे रहा है। तो उसने कुछ बोला नहीं कि भाई उसका ही गेम है, तो वो जानता है कि वो फेवर करे नहीं करे वो अपने हिसाब से खेलेगा, उसे एक लॉयल्टी जीतनी है उन लोगों को। तो निशान अपना दिमाग लगा रहा है, इतना बेवकूफ़ निशान है नहीं, और प्रतीक को समझ आता है निशान। तो ये कहना कि इधर ही दिमाग है, प्रतीक के पास भी बहुत दिमाग है, उसे सब पता होता है कब क्या कैसे करना है, तो क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और जो है पर शमीता जैसे बहुत भड़क गई थी। उन्होंने पहले राजीव को बोला कि अफसाना को रोकना है, हमें उसे तो नहीं जाने देना, और फिर उन्होंने सिम्बा को भी बोला कि अफसाना को रोकना है, उसे नहीं जाने देना है। और देखा जाए तो शमीता अपना मतलब गेम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी दिमाग बहुत लगाती है। और हमने प्रोमो देखा कि अफसाना जो है ना वो आउट हो गई, मतलब गेम से उन्हें आउट किया है। और जो है जिस पे वो बहुत भड़क गई और उन्होंने शमीता से बड़ी फाइट हुई उनकी, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई थी। वो जैसे हो जाती हैं अपने को मारने लगी, चीज़ें फेंकने लगी, एंड नाइफ भी उठा ली, जो कि हमने कल भी थोड़ा पार्ट देखा था। तो इस तरह से हमें देखने मिला, जो कि कल आएगा एक्चुअली। तो बहुत ज़बरदस्त एपिसोड रही है, जैसा मैंने कहा मज़ा आया गेम देखने में, और यही हमको चाहिए था, इसी का हम वेट कर रहे थे कि भाई गेम ऑन करो, उठो निकलो। और तेजा भी बहुत अच्छी लगी वहाँ, जो जिस तरह से चीज़ें बता रही थी, और हर एक इंसान के बारे में जिस तरह से बोलती थी। विशाल को लेके जैसे उन्होंने बात करी कि विशाल क्यों होना चाहिए मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है, और जब कोई चीज़ होगी तो करण उमर और विशाल ये जो है ना ये कर लेंगे हैंडल चीज़ें। और फिर थोड़ा नॉमिनेशन की भी बात करते हुए दिखे। अब ये नहीं पता कि ये नॉमिनेशन का इन्हीं को दिया जाएगा, ये सेलेक्ट करेंगे लोगों को, किस तरह से है वो तो कल देखने मिलेगा या आगे देखने मिलेगा एपिसोड में। पर आपको कितना मज़ा आया एपिसोड देख के? मज़ा तो हमको तो बहुत आया है, चाहे कुछ भी हो। कौन कहाँ गलत हुआ मैंने वो भी आपको बताया कि कौन कहाँ गलत गया, कहाँ कौन सही जा रहा है, कहाँ कौन अपने दिमाग लगा रहा है और गेम के हिसाब से सोच रहा है कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर करण निशान ये विशाल शमीता दिख रहे हैं अपना दिमाग लगाते हुए, तो प्रतीक अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। वो लगा रहा है, माना कि वो कुछ स्पार्क के लिए मुद्दे बेकार बेकार भी उठा रहा हो, लेकिन उसका दिमाग भी वर्क कर रहा है। तो ये सब बड़े शाइन होते हुए दिखे आज की एपिसोड में। आप बताइए आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.